नमस्कार, मैं हूं शिरीष मिश्रा। छत्तीसगढ़ की बात में आप सभी का स्वागत है। बस्तर में पुलिस कैंपों का विरोध जारी है। बीजापुर के सिलगेर में 1 महीने से ज्यादा चले संघर्ष के बाद अब दंतेवाड़ा के नाहड़ी गांव में खुल रहे कैंप का विरोध शुरू हो गया है। नींव खुदने के पहले हजारों की संख्या में ग्रामीण बीते 4 दिन से नाहड़ी में जुटे हैं। कैंप के खिलाफ रैली निकालकर ग्रामीणों ने ऐलान किया कि बिना ग्राम सभा की अनुमति के कैंप नहीं लगाने देंगे। दूसरी ओर शासन प्रशासन भी पुलिस कैंप बनाने के अभियान पर अड़े गए। ऐसे में सवाल है कि बस्तर में सुरक्षा बलों और ग्रामीणों के बीच बार बार संघर्ष क्यों हो रहा है। आखिर इस टकराव की असल वजह क्या है, चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले देखेंगे एक रिपोर्ट। पहले बीजापुर का सिलगेर, अब दंतेवाड़ा का नाहड़ी। बस्तर में बार बार संघर्ष क्यों? जी हां, सिलगेर विरोध की आग अभी बुझी भी नहीं कि दंतेवाड़ा के नाहड़ी गांव में पुलिस कैंप का विरोध शुरू हो गया है। पुलिस कैंप के विरोध में पिछले 4 दिन से बड़ी संख्या में ग्रामीण जुट रहे हैं। सोमवार को सैकड़ों ग्रामीणों ने पुलिस कैंप के विरोध में एक रैली निकाली और सरकार से कैंप के बजाय स्कूल, आंगनबाड़ी और अस्पताल जैसी बुनियादी सुविधाओं की मांग करते हुए ऐलान किया कि बिना ग्राम पंचायत की अनुमति के कैंप नहीं लगने देंगे। पुलिस कैंप हटाने के लिए, यहाँ कैंप आने के लिए ना नाहड़ी में पूरा विरोध किया है। विरोध पुलिस लोग इधर गश्त आएंगे ना, पूरा ऐसे कल परसों लाएंगे बोल के बताते चाहते हैं सर। हमको कैंप नहीं चाहिए और जंगल घूमने की बहुत दिक्कत होती है कैंप लगने में, और मतलब बलात्कार करना और कुछ करते रहते हैं यहाँ पे, डराना कुछ। कैंप लगने से हम लोग बहुत नुकसान होता है। सरकार की मांग बोलने से अस्पताल, स्कूल, आंगनबाड़ी केंद्र। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि पुलिस कैंप आने के बाद जवान गश्त के दौरान खेतों में काम कर रहे, जंगल में लकड़ी लेने गए ग्रामीणों को पकड़कर नक्सली केसेस में जेल में डाल देते हैं। महिलाओं से छेड़छाड़ करने का आरोप भी सुरक्षा बलों पर ग्रामीणों ने लगाया। हालांकि आईजी बस्तर के मुताबिक सुरक्षा कैंपों की वजह से अंदरूनी इलाकों में सड़कें बनने लगी हैं, जो नक्सलियों को रास नहीं आ रही, और इसी बौखलाहट में वो ग्रामीणों को भड़का रहे हैं। सकारात्मक परिवर्तन के कारण से नक्सल कैंपों में काफी बौखलाहट है और नक्सल के समर्थक लोग के बीच में भी कैंप्स के प्रति उनका काफी एक बौखलाहट की स्थिति है। इसी कारण से जनता को गलत जानकारी देते हुए उनको दिग्भ्रमित करके कैंप को विरोध करने के लिए एक साजिश के तहत नक्सली द्वारा कार्य की जा रही है। सिलगेर कैंप का विरोध कर रहे ग्रामीण 1 महीने बाद हटे। धरना प्रदर्शन भले ही खत्म हुआ हो, लेकिन सुकमा में उनका आंदोलन अब भी जारी है और ग्रामीण लगातार कैंप को हटाने की मांग पर अड़े हुए हैं। अब एक बार फिर नाहड़ी के ग्रामीणों के विरोध प्रदर्शन करने के बाद सियासी आरोप प्रत्यारोप का नया मोर्चा खुल गया है। सिलगेर तो एक उदाहरण है, परंतु पूरे ट्राइबल क्षेत्र में लगभग रोज ऐसे प्रदर्शन हो रहे हैं, और उसका सबसे बड़ा कारण अगर कोई है तो सरकार के द्वारा असंवेदनशीलता है कि उनको जितनी संवेदनशीलता के साथ में इन सब मामलों को डील करना चाहिए, सरकार उनको डील नहीं कर पाती। देखिए, बस्तर में नक्सलियों के पैर उखड़ते जा रहे हैं, जिसके कारण वो जनता को आगे करके इस कैंपों का विरोध कर रहे हैं। कई मतलब गांव वालों को धमकी देते हैं, जिसके कारण मजबूरी में गांव वाले कैंपों का विरोध कर रहे हैं। मगर हमें लगता है नक्सली अब बौखला गए हैं, उनके एरिया कम होते जा रहे हैं, जिसके अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं, जिसके कारण कैंपों का विरोध हो रहा है। बस्तर संभाग में लगने वाले कैंपों का विरोध पहली दफा नहीं हो रहा। सिलगेर और नाहड़ी से पहले भी कैंपों का विरोध होता रहा है। पुलिस ग्रामीणों के विरोध को नक्सलियों का षड्यंत्र बताती रही है। विरोध के बावजूद बस्तर में सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी समेत अन्य फोर्सेस के 150 कैंप मौजूद हैं। बीते 2 साल में नक्सलगढ़ में 28 नए कैंप स्थापित किए गए और आगामी 1 साल के भीतर 15 और नए कैंप खोलने की तैयारी है। बहरहाल सिलगेर के बाद नाहड़ी में विरोध की आग भड़कना चिंताजनक संकेत है। इस संकेत में छिपे कई सवाल हैं। इस संघर्ष की असल वजह क्या है? दरअसल इस इलाके में विकास और विश्वास के बीच ही सारे सवाल उलझे हुए हैं। दंतेवाड़ा से वेद प्रकाश संगम के साथ राजेश मिश्रा, IBC 24, रायपुर। समस्या कम होने के बजाय बढ़ती जा रही है और कैंप का लगातार विरोध हो रहा है। और यदि आप गौर करेंगे तो ये कैंप उन इलाकों में है जहां पर बड़े नक्सली नेताओं के गांव हैं।
सिलगेर की बात करें, चाहे हम नाहाड़ी की बात करें, और ये वो क्षेत्र हैं जहां पर किसी जिले का छोर है और दूसरा जिला शुरू होता है। खासतौर पर सुकमा, जो सिलगेर था वो बीजापुर की सीमा पर था, सुकमा के करीब था। अभी नाहाड़ी की बात करें, दंतेवाड़ा की सीमा के अंतिम छोर पर है और ये भी सुकमा से लगा हुआ है। सवाल ये है कि आपने 4-5 तरह की बाइट सुनी होगी। ग्रामीणों का कहना है कि वो लकड़ी बीन रहे लोगों को ले जाते हैं, बलात्कार करते हैं, परेशान करते हैं। पुलिस का कहना है कि नक्सलियों के अंदर बौखलाहट है। कांग्रेस का कहना है कि उनके पांव उखड़ रहे हैं। बीजेपी का कहना है कि सरकार असंवेदनशीलता का परिचय दे रही है, जिस तरह से डील करना चाहिए उस तरह से डील नहीं कर रही। समस्या कहाँ है? नक्सली कहते हैं कि वो जल जंगल जमीन की रक्षा करने के लिए गांव वालों के साथ है। सुरक्षा बल कहते हैं हम विकास पहुंचाने के लिए वहां पर कैंप लगा रहे हैं। किसकी बात में सच्चाई है और जनता किसकी बात को मानती है? जो ग्रामीण हमको दिखाई दे रहे हैं वो स्वस्फूर्त वहां आए हुए हैं कि उनके पीछे कोई फोर्स है, और यदि उनके पीछे कोई फोर्स है, कोई दबाव है, तो इसका मतलब कि वो दो पार्टों के बीच में पिस रहे हैं। तो कहाँ हैं ओपिनियन लीडर्स, कहाँ पर हैं समाज के नेता, कहाँ पर हैं जनप्रतिनिधि? सारे सवाल हैं। और इसके बीच में सरकार कहाँ है, प्रशासन कहाँ है, पुलिस कहाँ है? मेरे साथ चर्चा के लिए कांग्रेस के दिग्गज नेता और प्रखर वक्ता ग्रामोद्योग बोर्ड के चेयरमैन राजेंद्र तिवारी जी हैं। तिवारी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी से श्रीचंद सुंदरानी जी हैं, मुखर वक्ता हैं। धन्यवाद डॉक्टर मिश्र। और मनीष गुप्ता जी हैं, जो बस्तर के मामलों के बहुत अच्छे जानकार हैं, चाहे वो नक्सल का मामला हो, चाहे बस्तर की किसी भी तरह की पॉलिटिक्स या वहाँ की टोपोग्राफी का मामला हो। इसके पहले मैं चर्चा शुरू करूं, आप सभी से निवेदन है कि अपनी बात संक्षिप्त में और टू द पॉइंट कहेंगे तो बेहतर होगा। सबसे पहले मनीष गुप्ता जी, आप पूरी बात पर, पूरी घटना पर प्रकाश डाल सकते हैं। ये किस तरह से ये विरोध जो बढ़ता जा रहा है, ये क्या ये कोई ट्रेंड है जिसके माध्यम से पूरे बस्तर को फिर से आंदोलित करने का प्रयास किया जा रहा है? देखिए, जैसे मुझे लगता है कि ये नक्सलियों के वजूद की लड़ाई है, और कहीं ना कहीं ये जो विरोध हो रहे हैं, इन विरोधों के पीछे नक्सलियों की साजिश है। नक्सली खुल करके नहीं सामने आ रहे हैं और पीछे से ग्रामीणों के कंधे पर रख करके बंदूक चला रहे हैं। अभी तक जितने शिविर स्थापित हुए हैं, सुरक्षा बलों के जो कैंप लगे हैं, जो थाने बने हैं, इन थानों में हर जगह जो है ये लगातार विरोध कर रहे हैं। अभी जैसे आपने प्रारंभ में कहा कि ये विकास और सुरक्षा के बीच की लड़ाई है। कहीं ना कहीं देखिए, दशकों के बाद सरकार को समझ में आया और लोगों को समझ में आया कि नक्सल प्रभावित इलाकों में विकास जो है वो बिना सुरक्षा के, बिना गन के जो है वो पूरा नहीं हो पाएगा। इसलिए सरकार ने पूरी ताकत लगा करके अब विकास कार्यों के लिए इन्होंने कैंप स्थापित करने जो शुरू किए हैं। इन कैंपों से दो उद्देश्य सध रहे हैं। एक तो अंदरूनी इलाकों में नक्सलियों की जो पकड़ है, नक्सलियों का जो रसूख है वो प्रभावित हो रहा है, और कहीं ना कहीं विकास की राह आसान होने के बाद उन इलाकों पर शासन, प्रशासन और आम लोगों का पहुंचना जो है वो साबित हो रहा है। तो आज जैसे इंद्रावती में वो जो 4-5 नए पुल बनाए जा रहे हैं, आजादी के बाद से देखिए अबूझमाड़ को जोड़ने के लिए इंद्रावती पे लगातार जो प्रयास किए गए हैं, ये निश्चित रूप से सराहनीय है। वहीं बीजापुर और जो सुकमा के सरहदी इलाकों में, अंदरूनी इलाकों में ऐसी सड़कें, जो सड़कें किसी जमाने में यातायात का प्रमुख सुगम साधन हुआ करती थी, नक्सलियों ने उन सड़कों को रोका, उन विकास कार्यों को रोका और उन इलाकों को कहीं ना कहीं प्राचीन स्थिति में लाने की कोशिश की है, और उन इलाकों में जहां कनेक्टिविटी नहीं है वहां पर अपना रसूख स्थापित करने की कोशिश की है। अभी जैसे कैंप की बात कर रहे हैं, हम सिलगेर की बात कर रहे हैं, अभी नाहाड़ी का एक मामला आ गया। अभी तो दंतेवाड़ा जिले में 12 नए कैंप की स्थापना की सरकार तैयारी कर रही है। आने वाले समय में ये इस प्रकार से विरोध और तेज होगा, और कहीं ना कहीं नक्सली मास मोबिलाइजेशन करके जो है वो अपने उद्देश्य की पूर्ति करना चाह रही है। उसको ना तो आदिवासियों से मतलब है, ना किसी दूसरी ताकतों से मतलब है। आज सिलगेर में 3 आदिवासी मारे गए, वो बेचारे कहीं ना कहीं निरीह आदिवासी
किसी न किसी साजिश का शिकार हुए हैं और मुझे यह कहने में बिल्कुल गुरेज नहीं है कि वो नक्सलियों की साजिश का शिकार बने हैं। आने वाले समय में ये विरोध और तेज होगा और हमें इस प्रकार के विरोध के बीच में विकास का रास्ता निकालना पड़ेगा। मास मोबिलाइजेशन को लेकर के हमको लगातार वो पहल करनी पड़ेगी, मतलब उसके काट में पहल करनी पड़ेगी। तीसरी चीज और ये मैं बोल रहा हूं कि इस मामले में पुलिस प्रशासन और सरकार को अधिक से अधिक संवेदनशीलता बरतनी चाहिए। जिस प्रकार के विरोध का जो है वो कहीं ना कहीं उसका जवाब गोली ना हो, विरोध का जवाब जो है ज्यादती नहीं होना चाहिए। विरोध का जवाब जो है वो ग्रामीणों के प्रति हिंसा नहीं होना चाहिए। मुझे लगता है कि सरकार को और पुलिस को इस दिशा में संवेदनशील होकर के आगे बढ़ना चाहिए। हो सकता है समय लगेगा, लेकिन अगर ये हमारा सही रास्ते में अगर हम चलेंगे तो निश्चित रूप से सरकार को सफलता मिलेगी, पुलिस को सफलता मिलेगी और बस्तर विकास के नए आयाम को स्थापित करेंगे। मनीष जी, हमारे साथ राजेंद्र तिवारी जी हैं। तिवारी जी, आपकी पार्टी की सरकार है प्रदेश में, और जिस तरह से जब भूपेश बघेल जी की सरकार बनी तो उसके बाद एक मैसेज देने का प्रयास किया गया कि हम बस्तर का विकास तो करेंगे लेकिन उस तरह से नहीं करेंगे जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने किया। एक बात। दूसरा, आपकी सरकार ने ये भी कहा कि हम नक्सलियों का सफाया करेंगे लेकिन जो ग्रामीण हैं, जो आदिवासी हैं, उनका नुकसान नहीं होगा। जो पीड़ित पक्ष है उनकी बात सुनी जाएगी, एक उस तरह का माहौल तैयार किया जाएगा। लेकिन ऐसा लगता है कि जो आपकी सरकार ने एक अपना रुख अख्तियार किया था उसके काउंटर करने के लिए नक्सलियों ने ये एक नया पैतरा शुरू किया है जिसका ये पैटर्न दिखाई दे रहा है और जिसको लेकर लगातार भारतीय जनता पार्टी के नेता कह रहे हैं कि आपकी सरकार ने असंवेदनशीलता का परिचय दे रही है। जानना चाहूँगा कि सरकार किस तरह के प्रयास कर रही है और इस तरह का जो जमावड़ा शुरू हो रहा है उसको रोकने के लिए और इस तरह का जो एक नैरेटिव बनाने की नक्सली कोशिश कर रहे हैं उससे निपटने के लिए आपकी सरकार क्या करने जा रही है या क्या कर रही है? डॉक्टर मिश्र, आज का डिबेट बहुत अच्छा है, थोड़ा ज्यादा समय रखते मगर अब आपने हम लोगों को कहा है टू द पॉइंट बात करें तो मैं सिलसिलेवार। तिवारी जी, मेरे पास 3 गेस्ट है इसलिए सरकार श्री मनीष गुप्ता जी ने जो बात कही उनकी पूरी हाँ नहीं, मैं जल्दी बोलने की कोशिश करूंगा, इसीलिए मैं कह रहा हूं, नहीं तो मेरे पास इस मामले में बोलने के लिए बहुत कुछ है। डॉक्टर मिश्र, सबसे पहली बात तो आपने जो आपने और सबसे पहले तो मनीष गुप्ता जी ने उसकी पृष्ठभूमि बताई कि क्यों ये विरोध हो रहा है। इसके पीछे स्पष्ट रूप से नक्सलियों का हाथ है। उन्होंने जो बात कहा वो प्रामाणिक बात है पूरी तरह से। और आपने संवेदनशीलता की बात की तो मैं इस बात को बड़ी जिम्मेदारी के साथ, और आप सभी इस बात को बखूबी जानते हैं कि प्रदेश के मुखिया श्री भूपेश बघेल जी ने आते के साथ उनका जो सर्वाधिक संवेदनशील मामला है वो किसानों से संबंधित रहता है और आदिवासियों से संबंधित रहता है। इसलिए आदिवासियों के मामले में वो व्यक्तिगत रुचि लेते हैं कि उनकी समस्याओं का समाधान हो सके, क्योंकि जब तक उनकी समस्याओं का समाधान नहीं होगा, नक्सली समस्या का समाधान नहीं हो सकता। जब तक आदिवासियों को वनवासियों को ना लगे कि सरकार हमारे साथ है पूरी तरह से, तो इसलिए भ्रामक प्रचार जो नक्सली करते रहते हैं उनको अपने से दूर रखेंगे। तो आते के साथ लोहांडीगुड़ा में जमीन वापसी से लेकर के तेंदुपत्ता और 52 वनोपज की जो खरीदी हो रही है, इन सब के पीछे बहुत लंबा मामला है ये, मगर ये सारी बातें भूपेश बघेल जी की संवेदनशीलता को दर्शाती है, खास तौर से आदिवासियों के मामले में। डीजी नक्सलाइट के साथ में अभी कुछ दिन पहले बैठा हुआ था श्री अशोक जुनेजा के साथ में, वो बता रहे थे कि बस्तर के मामले में खास तौर से आदिवासियों के मामले को लेकर के अगर रंच मात्र भी कुछ भी अत्याचार की या अतिरेक बातें सुनाई पड़ती है तो मुख्यमंत्री की खासा जवाब देना पड़ता है हम लोगों को, और वो लगातार मॉनिटरिंग करते रहते हैं। मैं मुद्दे पर आना चाहूंगा जल्दी से। अभी जो विरोध हो रहा है इसको लेकर के, दरअसल डीआरएस या कोबरा बटालियन ये और जो स्थानीय पुलिस है ये मिलकर के लक्ष्य रखा है कि हर वर्ष हमको कम से कम 15 कैंपों की स्थापना करनी है। और डॉक्टर मिश्र, मैं बताना चाहूंगा कि 30 कैंपों की स्थापना हो चुकी है, मगर और सरकार ये चाहती है कि सुदूर वनवासी अंचल में आवागमन के साधन हो। वहां पर 1305 किलोमीटर का
के सड़क की योजना बनाई गई, जिसमें 986 किलोमीटर की सड़क संपूर्ण हो चुकी है, 319 किलोमीटर की सड़क बची है, और ये वो उन स्थानों की सड़क है जो धुर नक्सलाइट एरिया में पड़ते हैं, जिसमें बीजापुर और दंतेवाड़ा। आप देखिएगा कि ये जो विरोध भी तथाकथित विरोध जो हो रहा है, सो कॉल्ड विरोध है ये, इसकी व्याख्या तो मनीष गुप्ता जी ने कर ही दिया है कि इसके पीछे पूरी तरह से नक्सलियों का हाथ है, क्योंकि उनके पैर पूरी तरह से उखड़ रहे हैं। तो ये 319 किलोमीटर में जो सड़क का निर्माण चल रहा है, तो उसके पीछे उद्देश्य यह है कि भूपेश बघेल जी ये चाहते हैं कि उनको सार्वजनिक वितरण प्रणाली का लाभ मिले, उनको शिक्षा मिले, उनके स्वास्थ्य की ठीक ठाक देखरेख हो सके और आंगनबाड़ी की स्थापना हो सके, क्योंकि अभी हमारी मितानिन बहनों ने जो काम किया वो लाजवाब रहा। तिवारी जी, और सबसे बड़ी बात यह है कि जब तक आप आदिवासियों का विश्वास अर्जित नहीं करेंगे, अब जैसे दंतेवाड़ा में ये हो रहा है, लोन वर्राटू करके कार्यक्रम में नक्सलियों ने इन 2 साल में 851 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया। जब उनको लगा कि सरकार हमारे हितों को ध्यान में रख रही है और हमारे हितों के प्रति पूरी तरह से जागरूक है, तो डॉक्टर मिश्र उसका सुपरिणाम ये हुआ। मैं आपको और लंबे चौड़ी इस मामले में जो प्रयास है सरकार के और जिसमें सफलता मिली है और जिसके कारण नक्सलियों के पूरी तरह से उखड़े हुए हैं, और छोटे से इलाके दक्षिण बीजापुर, दक्षिण दंतेवाड़ा जी। मैं सिर्फ इतना जानना चाह रहा हूं कि ये जो तात्कालिक परिस्थितियां बनी हैं, इससे निपटने के लिए सरकार क्या करने जा रही है या क्या कर रही है जी? बहुत नटशेल में चाहूंगा, समय की बहुत कमी है आज। हाँ, देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि हमको आम जो वनवासी हैं उनका विश्वास अर्जित करना है, और हमको बड़ी प्रसन्नता है कि हम उस विश्वास को अर्जित करने में पूरी तरह से सफल रहे हैं। इसलिए आप देखिए, बहुत छोटे से इलाके में, वो इंद्रावती का जो नेशनल पार्क है या कोयली बीड़ा है, अबूझमाड़ का छोटा सा इलाका और दक्षिण सुकमा और दक्षिण बीजापुर के इलाके को छोड़ करके बाकी पूरे प्रदेश में, मैं केवल बस्तर की बात नहीं कर रहा हूं, नक्सली गतिविधियों पर पूरी तरह से अंकुश लगा है और नक्सलियों के पांव उखड़ते जा रहे हैं। और जहां जहां जैसे ही नक्सलियों के पांव उखड़ते हैं, सरकार पूरी तरह से उनको अपनी योजनाओं से लाभान्वित करने का काम कर रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि विश्वास अर्जित करने की बात है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि उस दिशा में सार्थक प्रयास किया भूपेश बघेल जी ने कि आते के साथ छोटे छोटे मामले को लेकर के आदिवासियों को परेशान होना पड़ता था। अब शराब का मामला है, उसको लेकर के दुनिया भर का केस भारतीय जनता पार्टी की पूर्ववर्ती सरकार ने किया था। आज मुझे बताते हुए बड़ी प्रसन्नता हो रही कि 750 प्रकरण में 951 से ज्यादा आदिवासियों को पूरी तरह से बरी किया गया। तो ये इस तरह से स्पष्ट बात यह है कि आदिवासियों के संरक्षण के प्रति, उनके हितों के प्रति व्यक्तिगत रूप से भूपेश बघेल जी और कांग्रेस की सरकार पूरी तरह से संवेदनशील है। जी डॉक्टर मिश्र, आप कुछ पूछ रहे हैं? जी, मैं श्रीचंद सुंदरानी जी के पास जाना चाहूंगा। सुंदरानी जी, आपकी पार्टी ने भूपेश बघेल सरकार पर संवेदनहीनता का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि सरकार निपट नहीं पा रही है। देखिए, मैं मोहन मरकाम जी का बयान भी सुना और बड़े भैया आदरणीय राजेंद्र तिवारी जी का भी बयान सुन रहा था, और मैं मनीष गुप्ता जी को भी सुन रहा था। और क्या संवेदनशीलता हो सकती है सरकार? सिंगरेल की घटना, नहाड़ी की घटना, लगातार आदिवासी खड़े हो रहे हैं। सुकमा जिले की बात करें, दंतेवाड़ा बीजापुर जिले की बात करें, लगातार आदिवासी बड़े मूवमेंट में खड़े हो रहे हैं। अगर आदिवासियों के साथ न्याय कर रही होती सरकार तो हजारों की संख्या में आदिवासी घरों से निकल के बाहर नहीं आते। कैंपों, पुलिस कैंप तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में भी बनाए गए थे, लेकिन तब ग्रामीण विरोध में नहीं आए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी विश्वास अर्जित करके गांव के लोगों को समझा के वहां पे कैंप बनाने का काम करती थी। लेकिन जिस प्रकार से आदिवासी सामने आ रहे हैं, कैंपें बनना चाहिए, मैं इस बात का विरोधी नहीं हूं, लेकिन जिस ढंग से आदिवासियों के मन में अविश्वास की भावना इस सरकार के प्रति पैदा हुई है। 3 नक्सली मारे जाते हैं, 3 आदिवासी मारे जाते हैं, 18 आदिवासी घायल हो जाते हैं, एक गर्भवती महिला को गोली का शिकार बनाया जाता है।
कारण क्या है? कहाँ है संवेदना इस सरकार की? श्रीचंद जी, ये कारण बात क्या है? करते हैं, नक्सली गतिविधियां थम गई है। कारण सरकार सक्षम नहीं है, सरकार अक्षम है। कहीं पहले तो ये लोग सब नक्सलियों के प्रति बड़ा नरम रुख अपनाए। पहले 1.5-2 साल तक तो इनका लचीला रुख था। इनके नेता नक्सलियों के बारे में नरम बयान देते थे, नक्सलियों से ऐसा लगता था समाधान क्या है? सुंदरानी जी, समाधान क्या है? इनको लगता है कि नक्सली आदिवासियों को भड़का रहे हो। इसका समाधान क्या है? समाधान यही है कि ग्रामीणों को विश्वास में लिया जाना चाहिए, आदिवासियों को विश्वास में लिया जाना चाहिए, जिन आदिवासियों के दम पे ये सरकार बनी। समय की कमी के निवेदन के साथ राजेंद्र तिवारी जी, आप बताएं कि किस तरह से सरकार इस तात्कालिक घटना से निपट सकती है। हाँ डॉक्टर मिश्र, एक तो पहली बात यह है कि ये जो अभी जिसको लेकर के आपने ये परिचर्चा आयोजित किया है, उसकी ताजा तरीन स्थिति ये है कि पुलिस के अधिकारियों ने, वरिष्ठ अधिकारियों ने गांव वालों के साथ बैठक किया, सरपंच के साथ बैठक किया। सरपंच का यही कहना था कि भाई किसी की निजी भूमि में आप ध्यान रख लीजिएगा कि कैंप न लगे, और हमारी जो बिटिया, बहन, माता और हमारे नौजवान साथी जंगल में काम करने जाते हैं उनको किसी प्रकार की तकलीफ ना हो। तो पुलिस के अधिकारियों ने उनको वायदा किया है और वो सारा का सारा मामला शांत हो चुका है। और आपका चैनल तो दूर सुदूर गांव में अच्छे से देखा जाता है, बस्तर के इलाकों में देखा जाता है। मैं आदिवासी भाइयों से यह कहना चाहूंगा, बिटिया लोगों से कहना चाहूंगा, माताओं से कहना चाहूंगा कि भूपेश बघेल जी आपकी समस्या को लेकर के पूरी तरह से जागरूक हैं। कोई एक पैसे भी किसी भी प्रकार का अत्याचार आदिवासी वनवासी भाइयों के खिलाफ किसी ने किया तो उसको नहीं बख्शा जाएगा। हमारा उद्देश्य यह है कि सुदूर इलाकों में शिक्षा की व्यवस्था हो, हमारे नौनियाल पढ़े, हमारी बेटियां आगे चल आपने बहुत मार्के वाली बात कही है। और श्रीचंद सुंदरानी जी, आपकी एक छोटी सी टिप्पणी चाहूंगा। महिलाओं को काम मिले। देखिए, आदिवासी तो पुलिस की गोली के शिकार हो रहे हैं, आदिवासी नक्सलियों के शिकार हो रहे हैं। ये गतिविधियां कम होने की बात कर रहे हैं, नक्सलियों के पांव उखड़ने की बात कर रहे हैं। कांग्रेस नेताओं को नहीं दिखता, आदिवासी मारे जा रहे हैं, दोनों तरफ से शिकार हो रहे हैं। तो कहीं न कहीं ये सरकार संवेदनहीनता में आ चुकी है। चलिए, मनीष गुप्ता जी भी हमारे साथ हैं। और मनीष जी, तो आदिवासी एक आपकी फाइनल टिप्पणी चाहूंगा पूरे। देखिए, नहाड़ी कैंप अभी स्थापित नहीं हुआ है और विरोध के सुर फूटने लगे हैं। लगातार जिस ढंग की घटनाएं सिलगेर में हुई है, मुझे लगता है कि उन सारी चीजों से बचना चाहिए और कहीं ना कहीं ग्रामीणों को विश्वास में लेकर के आगे बढ़ना चाहिए। कैंप सबकी सुरक्षा के लिए, क्षेत्र के विकास के लिए, लेकिन ग्रामीणों की सहमति भी जरूरी है। चलिए, आपने बहुत बढ़िया बात कही है कि ग्रामीणों की सहमति जरूरी है। तो मेरी ऐसी राय है या मेरा ऐसा सुझाव है, यदि सरकार मान सके कि ऐसा कोई मैकेनिज्म बनाना चाहिए जो जिला स्तर पर काम करे, जिसमें ओपिनियन लीडर्स, समाज के नेता, समाज के जो प्रमुख लोग हैं वो, और पॉलिटिकल पार्टी के लोग भी हों, ताकि जैसे पंच सरपंच लोग हों, ताकि जब इस तरह के कैंप खुलें तो एक लोगों से बात कर ली जाए वहाँ पर और उनकी सहमति बना ली जाए, उनको विश्वास में ले लिया जाए, ताकि इस तरह के विरोध का जो स्वरूप सामने आया वो सामने ना आए और नक्सली अपने मंसूबों में कामयाब ना हो सके। इस चर्चा में भाग लेने के लिए आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।